आज हम कारक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। देखो पहला प्रश्न है, वेदांत ने खाना खाया, इसमें वेदांत ने कौन सा कारक है। देखो खाना खाने का काम कौन कर रहा है, वेदांत कर रहा है, और यहाँ पे ने विभक्ति चिन्ह भी आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक। धृति ने कलम से पत्र लिखा, इसमें कलम से में कौन सा कारक है। देखो पत्र लिखने का काम कौन से साधन से किया जा रहा है, कलम से किया जा रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा करण कारक। जो भी काम हम किसी साधन के द्वारा करते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, से विभक्ति चिन्ह भी होता है और वहाँ पे हो जाता है करण कारक। पेड़ से फल गिरा, इसमें पेड़ से में कौन सा कारक है। देखो पेड़ से फल गिरा मतलब क्या, फल पेड़ से अलग हो रहा है, पृथक हो रहा है, और यहाँ पे से विभक्ति चिन्ह भी है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह से भी होता है और इसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु से क्या होती है, अलग होती है, पृथक होती है। शुभम मैदान में खेल रहा है, इसमें मैदान में कौन सा कारक है। देखो शुभम के खेलने का स्थान पता चल रहा है कि शुभम कहाँ खेल रहा है, मैदान में खेल रहा है, और में क्या है, विभक्ति चिन्ह है। कौन से कारक का विभक्ति चिन्ह में होता है, अधिकरण कारक का, और इसमें जो क्रिया होती है, जो काम होता है, उसके करने का स्थान पता चलता है। तो यहाँ पे शुभम के खेलने का स्थान पता चल रहा है कि वो मैदान में खेल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा अधिकरण कारक। धृति का भाई आया है, इसमें धृति का में कौन सा कारक है। देखो धृति और भाई में कौन सा शब्द संबंध दिखा रहा है, का, तो का क्या हो जाएगा, संबंध कारक। बिल्ली मेज पर बैठी है, मेज पर में कौन सा कारक है। देखो बिल्ली के बैठने का स्थान पता चल रहा है कि वो कहाँ पे बैठी है, मेज पर, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक। हे मित्र मेरी सहायता करो, हे मित्र में कौन सा कारक है। देखो जब हम बोलते हैं ना, हे मित्र, हे भगवान, अरे, तो हम क्या करते हैं, हम संबोधन करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, संबोधन कारक। निम्नलिखित में अपादान कारक का उदाहरण कौन सा है। देखो अपादान कारक में क्या होता है, एक वस्तु दूसरे वस्तु से क्या होती है, अलग होती है, पृथक होती है। तो चलो हम ऑप्शन में देखते हैं, विकल्प में देखते हैं कि इसमें कौन सा अपादान कारक है। बच्चे ने गेंद फेंकी, गेंद फेंकने का काम कौन कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ता कारक। राम ने रावण को बाण से मारा, मारने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहे हैं ना, तो राम ने क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। किसको मारा, रावण को मारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। और कौन से साधन से मार रहे, बाण से, तो मारने का काम कौन से साधन से हो रहा है, बाण से हो रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा करण कारक। तो इस वाक्य में कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक तीनों हैं। पेड़ से फल गिरा, तो फल क्या हो रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है, पृथक हो रहा है, मतलब क्या, अलगाव का भाव आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक। बच्चों के लिए खिलौने खरीदे गए, इसमें बच्चों के लिए में कौन सा कारक है। देखो हम किसी के लिए कुछ करते हैं, किसी को कुछ देते हैं ना, तो वहाँ पे कौन सा कारक हो जाता है, संप्रदान कारक। देखो संप्रदान में दान आ रहा है ना, मतलब क्या, इसमें देने का भाव होता है, तो बच्चों के लिए हम क्या करें, बच्चों को दे रहे हैं, बच्चों के लिए हम खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा संप्रदान कारक। शिक्षक ने विद्यार्थियों को समझाया, इसमें विद्यार्थियों को में कौन सा कारक है। देखो समझाने का जो असर है, प्रभाव है, वो किस पे पड़ रहा है, विद्यार्थियों पे पड़ रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्म कारक।